दोस्तों रीनीट 2026 में इस वीडियो से आपको 160 प्लस मार्क्स मैं गारंटी देता हूं, इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। और अगर आप 180 आउट ऑफ 180 आप स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ रखा है तो ये वीडियो करके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि 38 साल के पीवाईक्यू को एनालाइज किया गया है, प्लस यहाँ पर फोकस किया गया मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट पे, फार्मूला पे और हाई यील्ड कंसेप्ट पे। और यहाँ पर आप लोग को दोस्तों सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ट्रिक के साथ में बताऊंगा बिल्कुल ही कम टाइम के अंदर और जबरदस्त तरीके से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, आपको 160 प्लस मार्क्स इस वीडियो से मैं एश्योर करता हूं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे दोस्तों यूनिट एंड डायमेंशन से। तो यूनिट एंड डायमेंशन आपका पहला चैप्टर है, जो कि इसमें मेजरमेंट टॉपिक है, जो यहाँ 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। एन यू यूज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर एन क्या है दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू क्या है, यूनिट है। ठीक है, अब जब ये कांस्टेंट है तो n1 un दोस्तों n2 u2 के बराबर हो जाएगा। ये अपना पहला है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा और सारी चीजें बताऊंगा। डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल देखो इनके पास क्या होती है, यूनिट्स होती है, लेकिन इनके पास डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो ये काफी तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू फॉल्स असर्शन रीजन मिक्स करके उसमें अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के परोसा जा सकता है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि एज इट इज आएगा, लेकिन आप अगर ये वीडियो करके चले जाते हो तो मैं आपको वादा देता हूं, अगर आपने पढ़ भी रखा होगा थोड़ा बहुत तो आप स्कोर कर पाएंगे 160 प्लस आसानी से स्कोर कर पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो दोस्तों इनके पास दोस्तों प्लेन एंगल और इनके दोस्तों क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं, पर डायमेंशंस नहीं होते हैं। ठीक है, एक का स्टेरेडियन होता है, एक का रेडियन होता है। ठीक, और वही टॉपिक है। तो 2022 में दोस्तों ये पूछा गया था एफ बाई एल, जो कि यहाँ पर म्यू i1 i2 2 पाई डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, लेकिन ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज दोस्तों फिर वही टॉपिक है, 2021 में और 2004 में पूछा गया था। ई बाई जी एनर्जी और अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये चीजें हैं। फिर वही टॉपिक है दोस्तों 2021 में पूछा गया था स्ट्रेस अपॉन फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर अपॉन भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन स्ट्रेस भी होता है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और इसका क्या होगा, डायमेंशंस देखो, डायरेक्ट डायमेंशंस भी पूछा, डायमेंशंस आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा रीनियर 2026 में, ये मेरा वादा है आपसे। और 2010, 2008, 2012 एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू यंग मॉडुलस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ ई नॉट का ई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट इज इक्वल टू प्रेशर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी फिर एनर्जी प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू एच एफ। यहाँ पर एच क्या होगा दोस्तों, प्लैंक कांस्टेंट है, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी। फॉर टाइम कांस्टेंट के लिए आर इज इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1/c। ठीक है, तो आपको 1/ओमेगा c। टॉर्क हो जाता है अपना R इंटू एफ वेक्टर फॉर्म में, इंपल्स हो जाता है डेल्टा पी, यानी कि दोस्तों क्या हो जाता है, डेल्टा पी यानी कि हम बात करेगा ना तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ वन पी क्यू इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, 2021 से लेकर 2006, 17, 18, 15, 20, ये बार बार मैं चीजें नहीं बोलूंगा पूरा। आप देखो यूज फार्मूला फॉर कैंसिल मास एंड और लेंथ के लिए आपको यूज करना है। फटाफट मैं बोल रहा हूँ इसलिए टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि कल जो है रीनीट है, या फिर मतलब एक ही दिन बचा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करूं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि देखो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी ई प्लस एफ हो गया। तो आपको देखो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि ये तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब इनका डायमेंशन सेम हो। ठीक है, तो डायमेंशन यानी कि ए का जो होगा बराबर होगा बी से, फिर सी का इससे हो जाएगा डी बाई ई से, और इसका हो जाएगा डी बाई एफ से, और इज इक्वल टू एफ हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये बराबर है, तभी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट और ऐड हम इनको कर सकते हैं। और इरर पे भी ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ 2023 से लेकर 2018 तक इतना लंबा लिस्ट है। देखो सिस्टमैटिक और रैंडम, देखो सारी चीजें मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ वही चीजें बता रहा हूं जो आपको एज इट इज रीनीट 2026 के पेपर में देखने को मिलेंगी। और सिस्टमैटिक हो जाएगा रीजन नोन कांट डिक्रीज। ठीक है, और रैंडम इरर जो हो जाता है इसमें क्या होगा, रीजन अननोन रहता है, और लेकिन ये डिक्रीज कर सकती है कब, जब हम इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, तो ये डिक्रीज कर जाएगी। अब टाइप्स ऑफ इरर, जैसे यहाँ पर p इक्वल होगा x a y b z c, तो ये मल्टीपल पावर यहाँ पर शो करता है, जैसे डेल्टा p बाई b यहाँ पर दोस्तों होगा डेल्टा p बाई p। तो देखो इनको ध्यान में रखना है आपको कि ये जो पावर होंगी वो आगे आ जाएंगी, प्लस इनको हम डिवाइड में कर देंगे, चेंज जो भी होगा जाएगा x y z। तो यहाँ पर जो पावर्स थी a b c वहां पर वो आगे आ जाएंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे। तो ये इरर का फॉर्म है। एक इरर के बहुत सारे थे, मल्टीप्लिकेशन था, सब्ट्रैक्शन था, एडिशन था, तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं करने हूं। मैं आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर निचोड़ वाली बातें होंगी, फालतू की बातें नहीं होंगी, और क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास तो सारा चीज मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता। यहाँ पर जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, शेयर नहीं करो क्योंकि कंपटीशन बढ़ सकता है। इरर की बात अगर मैं करूं आपको तो 2020 में पूछा गया था, ये परसेंटेज इरर इन ऑब्जर्वेशन में अगर आपको दिखाना है, जहां पर भी बात परसेंटेज क्या थी आप देखिए। तो यहाँ पर क्या है, ट्रू इरर की बात करें x1
x2 x3 x4 x5 सो ऑन, जितना भी रहेगा उसके बाद उसका एवरेज कितना आ जाएगा, ठीक है 5 हो गया। और यहाँ पर मीन की बात करें तो मीन वाले में भी होता है चेंज दिखाना होता है अपने को, तो चेंज इन x1 यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, x1 x2 जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से अपना, बाकी 5 थी तो 5 प्लस 6 होगा तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये चीजें थी। और सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं दोस्तों, काफी ज्यादा झमेला हो गया था इस बार वाले पेपर में राउंडिंग ऑफ में। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूं कि जैसे देखिए आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आंसर इन मिनिमम डेसिमल प्लेस, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करूं तो आंसर इन टर्म्स ऑफ मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट जितने रहेंगे उतना करना रहेगा हमको। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको नहीं बताने जा रहा हूं, देखो मैंने इससे पहले वाला एक सेशन लिया था कंप्लीट क्लास 11 फिजिक्स फार्मूला प्लस कंसेप्ट वाली वीडियो, और आप देख के आएंगे तो वीडियो आपके लिए हवा हो जाएगी। और आपने अगर पहले कभी भी पढ़ रखा होगा, मान लो 1 साल 2 साल जितने साल से तैयारी कर रहे हो जो भी कर रहे हो, तो यहाँ पर एक आंसर नहीं है, लेकिन आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आ रही होंगी तो भी एक दिन बचा क्या ही कर सकते हो, जो कर रहे हो कर लो, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यहाँ पर आपको आंसर क्या रखना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान में रखना है डेसिमल प्लेस देखना है, कितने डेसिमल प्लेस में आंसर आया था उतने ही हमको सिग्निफिकेंट फिगर उस हिसाब से बनाना है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका जाते हैं दोस्तों स्क्रूवाज, और यहाँ पर क्या जाते हैं वर्नियर कैलिपर। तो अपना ये वर्नियर कैलिपर ये हो गया स्क्रूवाज। तो यहाँ पर क्या हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, मतलब कंसेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस है, जो भी है फार्मूला है, सारी चीजें हैं। अब लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम मेजरमेंट टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट। अब स्क्रू का जो होता है क्या हो जाएगा इसमें, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वन सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल पिच क्या होती है ये चीजें मैं बताने नहीं बैठा भाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अपने पास भी टाइम नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है। तो ये हो जाएगा अपना फार्मूला हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर मैं ताकि एक रोड मैप देने आया हूं, और ठीक है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना वहां पर। रीडिंग की बात करूं हो जाएगा MSR CSR इंटू LC, ठीक है, अब प्लस जीरो एरर। देखो टाइप्स ऑफ एरर भी होते थे, जीरो एरर, नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर, तो ये सब एरर देखने को मिलते थे, और ये अपना मेन स्केल हो जाता था और ये वर्नियर स्केल होता था, ठीक है। और ये चीजें हैं वर्नियर कैलिपर की अगर मैं बात करूं आपको 2024 और 23 में यहाँ पर लिस्ट काउंट पूछा गया। लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या होता है 1 MSD यानी कि मेन सर्कुलर डिवीजन यहाँ पर होता है, और वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन -1 कर देंगे तो आपका लिस्ट काउंट निकला जाएगा वर्नियर कैलिपर में। और इन दोनों से आपको 100% एक क्वेश्चन रीनीट 2026 में देखने को मिलेगा। एक मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता चलता हूँ और मैं आपको दिखा दूंगा कितना क्वेश्चन आएगा रीनीट 2026 में, तो मैं वो चीजें यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हुए चलूंगा और आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ, एक बार लिखना शुरू करूँ इधर से इधर वाले में, तो ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी इस वाले पेज थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन आप एक क्वेश्चन डायमेंशन से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 1 क्वेश्चन फिक्स है, कितने डायमेंशन से क्वेश्चन फिक्स है। मैं लिखता हुआ चलूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी ज्यादा नहीं लंबी होगी, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको बस यही कर लेना, आपका काम हो जाएगा, आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा। तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर डायमेंशन से आपको देखने को मिलेंगे, डायमेंशन से, ठीक है। और इसमें वाले में 2 क्वेश्चन आपको आएंगे रीनीट 2026 में, किससे, यूनिट एंड डायमेंशन से, और वो दूसरा वाला क्वेश्चन जो आएगा वो अपना आएगा किससे, ये मेजरिंग डिवाइसेस से आएंगे, ठीक है। अब रीनीट 2026 इसमें आपका क्या हो सकता था, रीनीट 2026 में लिखता चलो, तो इसमें आपका हो सकता है वर्नियर कैलिपर हो सकता है और स्क्रू गाज हो सकता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन फिक्स है आपका, ठीक है, फिक्स है। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या होगा दोस्तों, देखिए एवरेज स्पीड अपॉन टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा टेकन, और यही हो जाएगा अपना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी, शॉर्ट में बता दिया गया था। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से भी सवाल पूछा जाता है कि इंटीग्रेट करने पे डिफरेंशिएट करने पे क्या होता है, कितनी बार पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर दोस्तों, देखिए जैसे कि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन क्या करेंगे वेलोसिटी मिलेगी, इसका एक्सीलरेशन मिलेगा, ठीक है, मतलब इसका वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको दोस्तों क्या मिलेगा, आप कर सकते हैं तरीके से डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और ग्राफ की मैं बात करूं अगर, देखो ग्राफ स्लोप ऑफ xt वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगा, ठीक। और इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान में रखना है कि जो v इज इक्वल टू u प्लस at होता है वो हो जाएगा अपना s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यार मिट ही नहीं रहा है तो ये हो जाएगा भाई साहब तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मोशन अंडर ग्राफ। देखिए कितनी बार पूछा गया है,
फर्स्ट केस में मैं बात करूंगा यहाँ पर इक्वल टाइम हो जाएगा v1 प्लस v2, और इक्वल डिस्टेंस के लिए यानी कि जब इक्वल टाइम में होगा और तब ये, लेकिन इक्वल डिस्टेंस के लिए यहाँ पर टाइम अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2v1 v2 v1 प्लस v2। तो ये भी दोस्तों क्या है, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर पीवाई की हुई है ये सब, और पानी गिर गया, ये हो जाएगा ये। अब ये S1 S2 S3 अलग अलग 149, और फर्स्ट सेकंड पे सेकंड क्या होगी पोजीशन 135। तो ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से मिक्स करके। 2D मोशन यानी कि दोस्तों मोशन प्लेन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये अपना जो है, तो ये हो जाएगा वेक्टर एडिशन पे बात करूं तो अगर a प्लस बी होगा वेक्टर, तो रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ पर, तो इसको हम b माइनस a माइनस बी भी लिख सकते हैं। अगर एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर अगर दिया है फॉर गिवन कंडीशन के लिए, जैसे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू रिजल्टेंट 120 हो जाएगा, और a b इज इक्वल टू मोड ऑफ d हो जाएगा 60 डिग्री, a प्लस b का मोड हो जाएगा a माइनस b 90 डिग्री। ठीक है। और अगर मैं बात करूं डॉट प्रोडक्ट की, तो 2015 2005 पूछा गया था। देखो अगर ए बी डॉट हो जा तो ए बी कॉस थीटा हो जाता था। जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू दी होती थी, अलग अलग तरीके से हमको यहाँ पर देखना है, तो ए डॉट बी जो कि होगा ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। अगर ए डॉट बी यहाँ पर है तो जीरो होगा, क्योंकि जब यहाँ पर क्या हो जाएगा देन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि बी से अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि cos 90 डिग्री आपका क्या होता है, cos 90 डिग्री जो होता है अपना क्या होता है, cos 90 डिग्री क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं, हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, अगर a क्रॉस b होता है तो यहाँ पर a b sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर cos थीटा हो रहा था। ये चीजें हैं। मोशन इन प्लेन दोस्तों, यहाँ पर ये टॉपिक साइड एक्सीलरेशन वाला जो हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एफ आप एक तरीके से कह सकते हैं डेल्टा वी, यानी कि डेल्टा वी बाई टी। देखो डेल्टा वी बाई टी एक्सीलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टोटल मतलब टाइम हो जाएगा, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल और अपॉन कर देंगे डेल्टा टी भी टाइम में, यहाँ पर उसको टाइम भी हो सकता है, डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टाइम है, और डी हम स्मॉल टाइम के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर वो है नहीं, पर यहाँ पर डेल्टा दिया गया है तो हम उसी चीज को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करूं कांस्टेंट एक्सीलरेशन की, तो देखिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन के यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा हम यहाँ पर मोशन इन प्लेन यानी कि 2 डायमेंशन में बात करेंगे, और 1D वाले में हम लीनियर में बात करते थे, यानी कि 1 डायमेंशन। वहां पर हमको एक ही चीज जरूरत होती है, सीधा चलना सीधा, आगे पीछे ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे। लेकिन यहाँ पर हम 2 कोऑर्डिनेट्स में बात कर सकते हैं, जैसे x और y। तो यहाँ पर मैं बात करूं अगर vx और vy की, दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ux प्लस at हो जाएगा, और vy पे हो जाएगा, y पे हो जाएगा अपना uy प्लस ayt। तो ये x और y के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के लिए थे। ठीक है, तो ये चीजें थी 2012 से लेकर 2010 तक पूछा गया था, और ये था। अब बात हो रही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखिए आप लोग दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होता है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि सर्कल के लिए यहाँ पर ये क्या हो जाता है इक्वेशन, और रिलेशन बिटवीन जो कि यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा इलिप्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये है रेंज आप देख रहे हैं, मैक्सिमम हाइट एस मैक्स जो होता है वो आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत लोग इस चैप्टर को प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से भी जानते हैं, और वेक्टर इसी चैप्टर के अंदर आता है, लेकिन वो अलग से पढ़ा जाता है, वो अलग बात हो गई। लेकिन फालतू की बात नहीं, यहाँ पर फालतू नहीं, फिर भी पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन ये भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम लिमिटेड है, हमारे बहुत कम है। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स की बात करूं मैं यहाँ पर दोस्तों, ये इतनी बार पूछा गया है, जो कि होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब ये यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टी हमने देखा था कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता था, जनरली आप देखेंगे कि जो क्या होता है कि यहाँ पर अगर इधर तरीके से मैं बनाऊं तो cos x sin x ऊपर हो जाते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे u y का स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यहाँ पर वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी vx के लिए, जैसे यहाँ पर u cos थीटा हो गई। तो यहाँ पर क्या होता था x पे आपको दोस्तों क्या मिलता था, cos थीटा देखने को मिलता था, लेकिन ऊपर जो होता था आपको क्या देखने को मिलता था, ठीक है sin थीटा देखने को मिलता था। तो ये चीजें थी, और मैं आपको बताऊं ये हो जाएगा x के लिए भी, y के लिए थीटा 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है आप समझ रहे हो 90 वगैरह हो जाता है। रेंज की बात करूं तो ये हो जाता है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यहाँ पर साइन 2 थीटा की बाई जी की जगह पर आप ये भी लिख सकते थे। ठीक है, अब ये हो जाएगा यू आई, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो होता है अपना यू के लिए, और कॉस थीटा होता है एक्स के लिए, और सॉरी वाई के लिए होता है, कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग अलग डिफाइन है। अब एच एन और एच हाइट और रेंज के बीच का जो रिलेशन है वो आ जाता है अपना एच इज इक्वल टू आर टेन थीटा 2012। कंप्लीमेंट्री एंगल जैसे हो गए, अगर अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पर जो R1 और R2 होगा
तब क्या होगा दोस्तों, जहां पर ए और बीटा दोनों एंगल क्या होंगे, प्रोजेक्शन यानी बनेंगे, वो हो जाएगा अपना रेंज, मतलब ये चीजें। अब इसी का पार्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो इनिशियल हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे हो जाएगी हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही भाई देखो, थ्योरेटिकल इसको बनाने का तरीका होता है, किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, आपको इस जहन बैठा नहीं, वीडियो घोल के बिड़ाना है। जितनी बार हो सके आप मल्टीपल टाइम इस वर्ड को 2-3 बार देख लीजिए, ज्यादा लंबी वीडियो तो नहीं होगी, मेरे ख्याल से 30-40-50 मिनट की हो सकती है मैक्सिमम बस। अब कंडीशन ऑफ कोलिजन की बात करूं तो ये हो जाएगा दोस्तों R1, मतलब यूनिट वेक्टर दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया -v1, इसकी वजह से जो भी होगा 1990 बहुत पुराना है मेरे ख्याल से, भाई बहुत पुराना ही है वो तो। रिलेटिव मोशन, तो रिवर मैन प्रॉब्लम यहाँ पर दोस्तों टी मिनिमम के लिए हो जाएगा d/u मैन, और ड्रिफ्ट हो जाएगी टी मिनिमम डॉट वी रिवर। रिलेटिव मोशन की बात करूं रिवर मैन की बात करूं तो टी मिनिमम जो का d/u मिनिमम, ड्रिफ्ट हो जाएगा जो कि टी मिनिमम डॉट वी रिवर। और मिनिमम सेपरेशन की बात करूं तो d इक्वल टू हो जाएगा xy/√2। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पर ac क्या है दोस्तों, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो हो जाएगा v स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर अपान r हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर r f स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दोस्तों अगले चैप्टर पे हम आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम की बात करूं तो नेट फोर्स जो कि 0 होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर रेस्ट पे जब होगा ये। और यहां पर मैं सारे लॉ की बात नहीं करने वाला हूं, आप देखिए यहां पर इस चैप्टर में कौन से हाई यील्ड कांसेप्ट है। मैंने पहले आपको दोस्तों चीजें क्लियर कर दी थी कि किस चीज के विषय में बारे में इस वीडियो के अंदर बात होगी, शुरू मैंने बता दिया था। जिसको जाना होगा, जिसको भागना होगा, भाग चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं, रोएंगे रीनीट के बाद या फिर कभी भी एग्जाम होता है आप देख लीजिए। जब तक नीट होगा और सिलेबस चेंज नहीं होगा तब तक इस वीडियो से क्वेश्चन बनते रहेंगे, ये लाइफ टाइम के लिए आपका होगा। लाइफ टाइम के लिए मतलब जब तक नीट होगा इंडिया में, या फिर जब तक, तब तक आपको इस वीडियो से क्वेश्चन बनते हुए देखेंगे। ऐसा मतलब सिलेबस की चीजें है ना भाई, आएंगे ऑब्वियसली सिलेबस का ही आएगा। डायनेमिक्स की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। और वेरिएबल मास सिस्टम, इंपल्स हो जाएगा F डॉट dt, डेल्टा पी यहाँ पर चेंज इन इंपल्स mdv हो जाएगा। कोई डेल्टा पी जो कि होता है दोस्तों क्या हो जाता है, m और v होता है, मोमेंटम अपना मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक। और फोर्स की बात करूं तो मास इनटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। और इसको अगर मैं लिखना चाहूं a इक्वल टू यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर लिखा गया है, एक्सीलरेशन है। और चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स की बात करूं तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ft, यानी कि दोस्तों फोर्स और टाइम का ग्राफ जो होगा इज इक्वल टू इंपल्स हो जाएगा। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और ये वाला चीज मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और अभी और है तो कनेक्टेड बॉडी मोशन की बात करूं तो ए हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन नेट मास। एक्सीलरेशन अपना फोर्स अपॉन मास होता था, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था, F इज इक्वल टू m है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। तो फोर्स यहाँ पर किस चीज की बात हो रही थी, नेट फोर्स और नेट मास की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या किया, कनेक्टेड बॉडी मोशन है, बॉडी जो कनेक्टेड है। और नेट फोर्स इक्वल टू F इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। पुली ब्लॉक सिस्टम की बात करूं तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू m2 माइनस m1, यानी कि दो अलग अलग तरीके के जो मास दिए रहेंगे आपका, मास 1 मास 2। जैसे यहाँ पर मास 1 मास 2 दिया गया है, पुली से लटका दिया गया है इसको रस्सी बांध के, कोई ज्यादा है कोई कम वेट है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि m2 माइनस m1 हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला कितना होगा, कितना नहीं, मान लो m1 आपका दोस्तों कितना 20 kg हो गया, और m1 दोस्तों अपना क्या कितना हो गया, 30 kg हो गया। तो मतलब क्वेश्चन जिस तरीके से बनाएंगे, हम क्वेश्चन बना के यहाँ पर सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, तो बाकी आपको समझदार है। सीडो फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा अपना फोर्स इज इक्वल टू माइनस m ए फ्रेम में हो जाएगा। इतनी बार पूछा गया, आप बताने की जरूरत नहीं, मैं ये चीजें नहीं बोलूंगा बार बार कितनी बार पूछा गया, आप देख लेंगे क्योंकि सामने दिख रहा है। और अगर देख नहीं रहे सुन भी रहे हैं तो भी आपका फार्मूला रिवाइज होता रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, बस आपको वीडियो करके चली जानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आप फ्रिक्शन की बात करूं तो अपोज रिलेटिव मोशन यहाँ पर हो जाएगा F स्टैटिक हो जाएगा, F अप्लाइड जो कि एक्सीलरेशन 0 होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा μ1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रिक्शन भी कई टाइप के होते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक और दोस्तों आपके लिमिटिंग होते हैं, ठीक। डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया अगर म्यू tan थीटा है, tan थीटा के बराबर है तो क्या होगी, और tan थीटा से बड़ा है तो क्या होगा, और उससे छोटा है तो क्या होगा। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, यानी कि एक्सीलरेशन 0 होगा, और रेस्ट एक्सीलरेशन 0 होगा। और इसमें क्या होगा, अगर tan थीटा बड़ा होगा म्यू से यानी कि फ्रिक्शन से, तो मोशन करेगी बॉडी, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा आपको mg sin थीटा, इसमें स्टैटिक लगेगा लेकिन mg sin थीटा इसमें भी होगा, मगर इसमें a जो हो जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू g sin थीटा हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर दोस्तों दिखाया गया फ्रिक्शन, देखिए कोई बॉडी अगर यहाँ पर दोस्तों है, अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखी गई है, कोई बॉक्स रखा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, आपको देख रहे हैं, और नॉर्मल फोर्स जो कि परपेंडिकुलर होती है इससे लगेगी नॉर्मल, ठीक। बाकी इसमें mg लगता है, ये मास इनटू ग्रेविटी की वजह से कोई भी वीडियो बनाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो आपको देखो mg वहां पर लगता है। और ये क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन जो कि mg sin थीटा हो जाएगा, और ये mg sin थीटा हो जाएगा, ये mg cos थीटा हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर इतनी सारी चीजें लगेंगी, ठीक। और आगे बढ़ते हैं हम।
अब सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो रिक्वायरमेंट ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू फुलफिल्ड बाय द एनी रियल फोर्स। ये होती है अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक रियल फोर्स नहीं हो सकती, आप एक तरीके से कह सकते हैं। डेथ वेल रोटेटर, आपने मौत का कुआं देखा होगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो डेथ वेल जो होता है वो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट या फिर जो मोटरसाइकिल उसमें रहेगा, गाड़ी नचाते हैं, फोर व्हीलर नचा देते हैं, कुछ भी नचा देते हैं, तो हो जाएगा वो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा अपना हो जाएगा दोस्तों v स्क्वायर बाई आर जे। यहाँ पर हो जाएगा। अब मोशन ऑफ कार की बात करूं तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हो जाएगा अंडर रूट म्यू आर जी। वहीं अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूं इसके लिए तो यह हो जाएगा अंडर रूट आर जी tan थीटा। ठीक, तो ये अलग अलग कंडीशन के हिसाब से थी। वर्क एनर्जी पावर WP में आ जाते हैं हम। यहाँ पर वर्क बाई वेरिएबल फोर्सेस द्वारा दोस्तों पूछा गया था। W इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रल वेरिएबल यानी चेंज दिखाना है हमको, तो यहाँ पर R फाइनल R इनिशियल हो जाएगा डॉट FDR। देखो वर्क डन होता है कोई दोस्तों, अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वर्क अपना, और वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा W इक्वल टू F डॉट DR, जो कि यहाँ पर चेंज इन दोस्तों क्या हो रहा है, R यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो R फाइनल माइनस R इनिशियल हो सकता है। एरिया ऑफ FX हो जाएगा जो कि एरिया अंडर FX कर्व जो भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो हम बनाएंगे फोर्स और F के बीच में जो ग्राफ बनेगा, बहुत गंदा बन रहा है, ये पानी गिर गया था इसलिए ऐसा हो गया, पसीने टपक रहे हैं इस पे स्क्रीन पे। एक्सप्लोजन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, तो P1 बाई P2 इक्वल टू 1। काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 का हो जाएगा M2 और M1 के मास के बराबर। फोर्स इंटरनल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस DU बाई DR। DU के यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, और तो ये हो गया अपना। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं हुआ, COME कौन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस W हाफ के, और यहाँ पर हो जाएगा X फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर आ जाएगा आपको देखने को। वर्क एनर्जी थ्योरम दोस्तों काफी ज्यादा फेमस है, रीड होगा सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैंने वो लिखना छोड़ दिया क्योंकि पूरी की पूरी वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से मैं आपको कह सकता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर लिख रखे थे इस चीज को मैं मिटा देता हूँ। पूरे वीडियो से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें भी स्पेसिफिक पॉइंट आउट करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर m क्या होगा, डेल्टा V आप कह सकते हैं इसको फाइनल माइनस इनिशियल का होल स्क्वायर, मतलब होल भी आप कह सकते हैं इसको क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो रहा है। और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो जाएगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा अपना क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम, सॉरी डेल्टा T। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस U इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस U फाइनल। परसेंटेज चेंज इन P, अब हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल बाई P इनिशियल इनटू 100 कर देंगे, आपका निकल के आ जाएगा। अब पावर की बात मैं करूं यहाँ पर तो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है हो जाएगा P इज इक्वल टू F डॉट V। एवरेज पावर हो जाएगा एनर्जी बाई टाइम और वर्क बाई टाइम mgh मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट इंटू T, तो ये हो जाएगा अपना P V बाई T। कांस्टेंट पावर, अगर P कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का पावर 3/2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T। पावर कांस्टेंट है, 2 बार हो गया, वही है, मतलब सेम चीज दोस्तों, यहाँ पर डबल बार हो गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और P इज इक्वल टू म्यू V स्क्वायर, म्यू यहाँ पर क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, और काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड टू वाटर P इज इक्वल टू हाफ म्यू V का क्यूब। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात मैं अगर करूं टेंशन एंड वेलोसिटी एट बॉटम पे अगर हम देखना चाहें, बॉटम मतलब नीचे हो, तो ये हो जाएगा U मिनिमम हो जाएगा अंडर रूट 5GR एट बॉटम, और T बॉटम पे हो जाएगा mv स्क्वायर बाई R प्लस mg, और T बॉटम माइनस T टॉप 6 mg। कंडीशन ऑफ जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताने की जरूरत नहीं है, कितनी बार पूछा गया तो आप देख ही पा रहे होंगे चीजें। तो ये अगर हम निकालना चाहें तो हो जाएगा M1R1, जो भी यहाँ चीजें रहेंगी वो हम उसका करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर R था, यहाँ पर वेलोसिटी हो गई, और यहाँ पर दोस्तों किसके हो जाएगा, तो ये हो गया x के लिए, मतलब
और यहाँ पर जैसे अलग अलग उसके लिए हो सकता है, एक्स वाई जेड के लिए हो सकता है, वेलोसिटी के लिए हो सकता है, एक्सेलरेशन के लिए हो सकता है, आर है जैसे यहाँ पर कोई भी रेडियस दिया गया है, तो m1 r1 इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हो जाएगा। बाकी मास वगैरह आपका वही रहेगा जो वहां पर हो जाएगा, उसी का 1 2 करते जाएंगे हम, आपका निकलता जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, पोजीशन के लिए है, ये शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास दिखाया गया है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं इसके, आप लोग देख पा रहे होंगे। और m1 डेल्टा x1 जो कि हो जाएगा -m2 डेल्टा x2 बराबर। ठीक, इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 4n by 1 plus n स्क्वायर, इलास्टिक कोलिजन ऑफ सेम मास वेलोसिटी एग्जैक्टली इंटरचेंज। हीट ऑन इन इलास्टिक कोलिजन की बात करूं तो v इक्वल टू m1 माइनस em2 by u1 हो जाएगा, जो कि m1 प्लस m2 हो जाएगा, प्लस e प्लस 1 m2 u2 अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट h a बाई सी b थीटा बाई सी, v इज इक्वल टू b, सॉरी b यहाँ पर होगा ये, तो ये हो जाएगा b बाई सी हो जाएगा। ठीक, थीटा बाई सी है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 जो हो जाएगा यहाँ पर मतलब इसी का है, पूरा भी हो रहा है, पूरा नहीं है, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। 2D इलास्टिक कोलिजन, 2D इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना। और 2D इन इलास्टिक कोलिजन ये हो जाएगा p इनिशियल p फाइनल, मोमेंटम कंजर्वेशन इज, यहाँ पर क्या है आपको ध्यान में रखना है। अब m1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 m2। रोटेशन, काइनेटिक्स ऑफ रोटेशन की बात करूं तो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होता है, जो हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, और थीटा हो जाता है, जो कि यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपना थीटा होता है। थीटा क्या हो जाता है दोस्तों, थीटा हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और ये जो होगा यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको देखना है, ये काफी ज्यादा सिमिलर है इक्वेशन ऑफ मोशन से। वहां पर जैसे v इक्वल टू u प्लस ए टी था, वैसे यहाँ पर दोस्तों ऐसे चेंज होता रहता है। ठीक है, और हाफ ए टी स्क्वायर था तो यहाँ पर हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे और जो लास्ट वाले भी था nth वाले के लिए भी था। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी, थोड़ा सा इंटरलेट करते हुए चलना है, आपको ध्यान रखना है वैल्यू वगैरह। तो ये हो जाएगा अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो ये हो जाता है आई से डिनोट करते हैं, जो कि आई रिंग इज इक्वल टू mr स्क्वायर हो जाता है, काफी बार पूछा गया है 2015-16। सॉलिड स्फीयर के लिए हो जाता है 2/5 mr स्क्वायर, होलो के लिए हो जाता है 2/3 mr स्क्वायर। अब रॉड के लिए क्या होता है, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ये हो जाता है आई इज इक्वल टू यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ रॉड जो होता है यानी कि एम ओ आई जो होती है रॉड की, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, वो हो जाती है आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। काफी बार पूछा गया दोस्तों, 2019 4/26 वाले में भी पूछा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट जैसे निकाल दिया गया है, तो आई रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा आई कंप्लीट पार्ट जितना रहेगा उसमें से जितना रिमूव किए रहेंगे उसका हम वो निकाल लेंगे जितना आएगा। अब इसका MOI किसका पॉइंट मास के लिए हो जाता है आई इज इक्वल टू MI RI स्क्वायर प्लस M2 R1 स्क्वायर, M1 R1 का स्क्वायर और प्लस M2 R2 का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर थ्योरम की बात करूं तो ये हो जाएगा अपना आई मतलब जो भी यहाँ पर दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। ठीक, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2i। यहाँ पर एल क्या हो जाता है दोस्तों, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम था वो एल जिसको हम डिनोट करते हैं, वहां पर नहीं था लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। वर्क इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही हाफ इज इक्वल टू वहां पर क्या था, और ये आई इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल हो जाएगा। ठीक, और अब फील्ड ऑफ EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हम बात करूं, देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल प्लस इज इक्वल टू फाइनल के बराबर हो जाएगा। इन दोनों क्या हो जाएगा, फाइनल के बराबर हो जाएगा। और टॉर्क रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और इससे पूछा गया था डायरेक्ट बताइएगा, जो कि होगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। एंगुलर मोमेंटम एल, क्या बात है भाई, ये हो जाएगा MVR। ठीक है, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम LI इज इक्वल टू LF जब टॉर्क क्या होगा 0 होगा। टाउ टॉर्क क्या होता है R इंटू एफ।
रिंग या फिर डिस्क के लिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा डब्ल्यू एफ यहाँ पर क्या है आई वन प्लस अप टू फाइनली ये बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आई टू प्लस ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू आई वन आई टू अपॉन आई वन प्लस आई टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का स्क्वायर। और रोलिंग मोशन वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पॉइंट, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोलिंग मोशन क्या हो जाएगा, W हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम यू सेंटीमीटर का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ रोलिंग ए सेंटीमीटर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आपको निकल को देखने को मिल जाएगा, आ जाएगा अपना। ग्रेविटेशन केपलर लॉ इलिप्टिकल ऑर्बिट एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट आर ओमेगा ओमेगा वी और टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू आर मिनिमम हो जाएगी वी मिनिमम आर मैक्सिमम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा भाई साहब क्या है ये, एट सरफेस जी पे क्या हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 जी पाई आर रो, और एट किसी हाइट एच पे हो जाएगी जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। और किसी डेप्थ डी गहराई में अगर बात करूं मैं, तो देखो अर्थ भी यहाँ पर दिखाया गया है सरफेस पे, किसी हाइट पे, सेंटर पे, तो जनरली मैं यहाँ पर मान चल रहा हूँ, अलग अलग कंडीशन हो सकती है। तो डेप्थ में क्या हो जाएगा जी 1 माइनस डी बाई आर, और ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस हो जाएगा जी इज इक्वल टू 4/3 जी पाई आर और रो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये चीजें हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ जी डी हो जाएगा जी 1 माइनस डी बाई आर, तो हो चुका है ना, हाँ हो चुका है। और फॉर स्मॉल हाइट एच एंड डेप्थ डी डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 2h बाई आर और डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा ये। ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2010 में, तो हो जाएगा ये जी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और आउट इनसाइड और आउटसाइड हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के, लेकिन इनसाइड के लिए हो जाएगा क्या है, तो एक भी स्फीयर ही आप, इसका वॉल्यूम भी वही होता है 4/3 पाई क्यूब जो भी उसका होता है, डेंसिटी भी है इसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और इसमें इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट ये हो जाएगी जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास आई हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास वी हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाई यू हो जाएगा माइनस जी एम बाई एम अपॉन आर। डेल्टा वी हो जाएगा एम जी एच बाई 1 प्लस एच बाई आर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करूं तो वी नॉट हो जाएगा अंडर रूट डेल्टा जी एम बाई आर, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट जी एम बाई आर अंडर रूट 2 जी एम बाई आर। और इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी ध्यान रखना है आपको, 2 का फर्क है बस, बाकी चीजें सेम रहेंगी। वेलोसिटी एट इनफाइनाइट की बात करूं मैं तो ये हो जाएगा वी इनफाइनाइट क्या हो जाएगा अंडर रूट वी गिवन माइनस वी ई, यानी कि इसके वेलोसिटी का स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स हो जाएगा आर बाई वी स्क्वायर बाई वी जी का स्क्वायर माइनस 1, और एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम बाई स्मॉल एम अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जी एम प्लस में रहेगा, उसमें माइनस में था, और अपॉन 2r हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एनर्जी अलग अलग थी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी की बात मैं करूं अगर तो ये हो जाएगा माइनस जी एम बाई एम अपॉन 2r माइनस के ई इज इक्वल टू यू बाई टी। और तो देखो वहीं पर क्या होगा दोस्तों, इसको u इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई अपॉन आर था, तो वहीं पर दोस्तों इसको माइनस जी एम एम और r को हमने क्या रख लिया है u बना दिया, बाकी 2 अपना था, तो इसको माइनस के इज इक्वल टू यू बाई 2 भी कह सकते हैं। अब सैटेलाइट मोशन जैसे इसके वेलोसिटी तो से वेलोसिटी स्पेलिंग गलत है, क्या अलग है, v2 इज इक्वल टू अंडर रूट वी जी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। h इज इक्वल टू आर बाई वी स्क्वायर बाई वी जी स्क्वायर माइनस 1, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी बाई एम इज इक्वल टू आर अंडर रूट रो इज इक्वल टू अंडर रूट 2 वी नॉट।
डेल्टा ई गिवन टू सटल लाइट इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हो जाएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्ट्रेस स्ट्रेन एंड एंग मॉडुलस, तो स्ट्रेस हो जाएगा अपना फोर्स अपॉन एरिया और ये गामा हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए एफ एल अपॉन एरिया के लिए ए डेल्टा एल। बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस ये हो जाएगा बी माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा बी बाई वी और एनर्जी स्टोर डेल्टा यू हो जाएगा हाफ एफ डी एल के बराबर। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, यूट्यूब में हो रहा है यहाँ पर बता रहा है। बैरोमीटर का भी रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और होल इन टैंक में जो होल कर देंगे तो पानी गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी अंडर रूट 2 जी एच। और कितना टाइम में पानी खत्म होगा, कितने हाइट पे था, कितना टाइम लगा गिरने में, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस में बनता था लेकिन वो है नहीं यहाँ पर। तो एक्सेस प्रेशर बबल इज इक्वल टू हो जाएगा 4T बाई आर, ड्रॉप के लिए हो जाएगा S इज इक्वल टू 2T बाई आर। ठीक है, सरफेस एनर्जी बबल के लिए हो जाएगा 4T बाई आर और ड्रॉप के लिए हो जाएगा 2T बाई आर, वही है। एक्सेस प्रेशर में भी सेम है, दोनों में सेम है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप थोड़ा सा चेंज है, इसमें एनर्जी हो जाएगा 3VT और इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर। कैपिलरी राइज हो जाएगा हाइट के लिए 2T कॉस थीटा बाई रो जी आर और विस्कस फोर्स स्टोक लॉ हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी टर्मिनल वेलोसिटी। और थर्मल वेलोसिटी की बात करें, थर्मल नहीं होगा टर्मिनल ही होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2/9 रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी बाई ईटा, तो वी बाई अंडर रूट टी हो जाएगा। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो थर्मल टेम्परेचर रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो भी यहाँ पर था दोस्तों। ठीक है, अलग अलग तरीके से थी। और F माइनस 32 अपॉन ये था 100 डिग्री सेल्सियस से करते थे, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना केल्विन होता था, तो ये सब चीजें थी, बेसिक चीजें थी वो। थर्मल एक्सपेंशन LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। स्पेशल केस हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा टी। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम VT हो जाएगा V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीज बट नॉट एंगुलर डायमेंशन इंक्रीज नहीं करते हैं, लेकिन लीनियर इंक्रीज करते हैं। थर्मल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, कोई भी तरीके का स्ट्रेस हो वो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, चाहे वो थर्मल हो चाहे वो आप एक तरीके से कह सकते थे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और तो ये हो गया अपना गामा डेल्टा एल बाई एल और हो जाएगा ये हो जाएगा अपना अल्फा डेल्टा टी, उसके बराबर हो जाएगा डेल्टा वी बाई बी इज इक्वल टू डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई बी हो जाएगा। हीट स्टीम वाटर Q इज इक्वल टू ml, पोटेंशियल टू हीट mg इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी हो जाएगा। हीट कंडक्शन थर्मल कंडक्टिविटी dq बाई dt इज इक्वल टू k a डेल्टा t बाई टी डेल्टा t बाई l। हीट कैपेसिटी हो जाएगा मास इनटू s, ठीक है, इज इक्वल टू r क्यूब। और जंक्शन हो जाएगा, जंक्शन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगी ये चीज, तो हो जाएगी K1 T1 टेम्परेचर जंक्शन पे हो जाएगा ये प्लस K2 T2 अपॉन K1 K2। और mg इज इक्वल टू m डैश l लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा हीट एनर्जी। हीटिंग कर्व टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ अल्टरनेटिंग फेज चेंज एंड टेम्परेचर इंक्रीज विल ऑकर, तो यहाँ पर Ka डेल्टा T बाई L इज इक्वल टू ml हो जाएगा। और डेल्टा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T इन कंडक्शन विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा जो कि होता है 1 बाई टी के। स्टीफन लॉ जो होता है रो हो जाएगा अपना E सिग्मा A T4। स्टीफन बोल्टमैन लॉ जो हो जाएगा अपना यहाँ पर हो जाएगा U T पावर 4 T नॉट की पावर 4 माइनस TS4। थर्मोडायनेमिक्स एरिया ऑफ पीवी ग्राफ 2023 आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट du by dq 1 by gamma dw by dq 1 माइनस 1 by gamma। एडियाबैटिक dq यानी कि हीट एक्सचेंज होगा 0 हो जाएगा, d हो जाएगा माइनस dw, यानी इंटरनल एनर्जी की बात हो रही थोड़ा सा। मिक्स प्रोसेस आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। साइक्लिक प्रोसेस में जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगी du और ये जो हो जाएगा dq अपना dw बराबर हो जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ठीक।
और डेल्टा वगैरह भी हो सकता है वहां पर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कहता है हीट इंजन इक्वल टू ईटा हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, सॉरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डेंसिटी की बात करते हो जाएगा रो इक्वल टू PM बाई PT। और आइडियल गैस जो हो जाएगा इक्वेशन जो कि PV इक्वल टू 90 होती है, सबको पता है। प्रेशर बाई आइडियल गैस एंड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी P इक्वल टू 2/3 P मिक्सिंग हो जाएगी N1 प्लस N2 R मिक्सिंग बाई V मिक्सिंग। और RMS स्पीड हो जाएगी V RMS के लिए अंडर रूट 3RT बाई M, V एवरेज के लिए हो जाएगी अंडर रूट 8RT बाई पाई M, और V MP हो जाएगी दोस्तों अंडर रूट 2RT बाई M। एवरेज काइनेटिक एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T इज इक्वल टू NFR बाई 2 डेल्टा T। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर T मिक्सचर के लिए हो जाएगा N1 F1 प्लस T2, बाकी N2 F2 T2 T1 बाई N1 F1 प्लस N2 F2। टोटल जो हो जाएगा एनर्जी इसके लिए हो जाएगी F1 N1 प्लस F2 N1 N2 हो जाएगा अपॉन 2 RT बाई 2। मीन फ्री पाथ लैम्डा हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट पाई ND स्क्वायर। मोलर हीट कैपेसिटी CM जो हो जाएगा CV के बराबर प्लस R बाई 1x। पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक क्वेश्चन, सिनोसाइडल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फेज डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 वेलोसिटी, और मतलब फिर इससे वेलोसिटी से पाई बाई 2 एक्सीलरेशन, इधर से आएंगे इधर से आपका फिर वही उल्टा होता जाता है जाएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन काफी इंपॉर्टेंट है इतना चीज। वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, जो कि एक्सेलरेशन की बात करूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा और मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर। सर्कुलर मोशन एट एसएचएम, ये टॉपिक देख के जाना है। एनर्जी ऑफ एसएचएम जो कि 2011, देखो आप लिखा हुआ है, इससे टॉपिक क्वेश्चन पूछ सकता है, पर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। अब जैसे सर्कुलर मोशन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, पर मैंने यहाँ पर लिख दिया, सर्कुलर मोशन देख लेना एक बार। एनर्जी ऑफ एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ग्राफ ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस फोर्स की बात करूं तो ये हो जाएगा x वर्सेस t साइनोसॉइडल बनेगा, वेलोसिटी टाइम का साइनोसॉइडल, v वर्सेस x का इलिप्स बनेगा, और एक्सेलरेशन और पोजीशन यहां पर हो जाएगा एक्सेलरेशन और x का स्ट्रेट लाइन, काइनेटिक एनर्जी और x का पैराबोला, इसका और इसका भी दोनों का पैराबोला, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों पैराबोला बनेगा, और xt vt का भी दोनों का भी पैराबोला बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों का साइनोसॉइडल, इन दोनों का पैराबोला। बाकी आपको v और x और ax में देखने को मिलेगा डिफरेंस, इलिप्टिकल और स्ट्रेट। सिंपल पेंडुलम टेम्परेचर हो जाएगा, बहुत ही फेमस फार्मूला है 2 पाई L बाई G। G इफेक्टिव G प्लस से अपवर्ड एक्सेलरेशन के लिए और माइनस डाउनवर्ड के लिए, G1 माइनस रो बाई P इन लिक्विड में, और अंडर रूट G स्क्वायर प्लस QE बाई M स्क्वायर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और GM बाई R स्क्वायर हो जाएगा। स्प्रिंग पोटेंशियल पेंडुलम की बात करूं फोर्स हो जाएगा इक्वल टू kx, टेम्परेचर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट M बाई K। कटिंग ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के इक्विलिब्रियम मतलब इक्विवेलेंट इन सीरीज, इसके लिए हो जाएगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2, पैरेलल के लिए हो जाएगा K1 प्लस K2। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम देख के जाना है, डैम्प्ड ऑक्सीडेशन नहीं है। वेव टाइप्स ऑफ वेव देख लेना एक बार, टाइप्स ऑफ वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू ax sin kx प्लस ओमेगा t, मैक्सिमम पार्टिकल हो जाएगा a ओमेगा, वेव हो जाएगा v वेव हो जाएगा ओमेगा बाई k। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, तो चेंज इन फेज हो जाएगा φ1 φ2। प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर हो जाएगा लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई u डैश म्यू v डैश इज इक्वल टू v बाई म्यू डैश, और यहाँ पर f सेम रहेगा। इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, पॉइंट सोर्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, लेकिन लाइन सोर्स के लिए हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के बस, और प्लेनर के लिए हो जाएगा इससे हो जाएगा r नॉट, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r के। स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग में हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगी t पाई अंडर रूट t बाई म्यू हो जाएगा t बाई रो ए। इंटरफेरेंस की बात करूं तो i मैक्स हो जाएगा अंडर रूट t1 प्लस सॉरी अंडर रूट i1 प्लस i2 के स्क्वायर। मिनिमम के लिए हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और वैसे ए वाले केस में भी होता है, तो वहां पर हो जाएगा वही प्लस माइनस हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम के लिए। सोनोमीटर वायर हो जाएगा F इक्वल टू NB बाई 2L, और रेजोनेंस ट्यूब के लिए हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2 L2 माइनस L1 V इक्वल टू F लैम्डा।
बीट्स की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, टेंशन इंक्रीज, फोर्स इंक्रीजेस, वैक्सिंग फोर्स डिक्रीजेस, और शार्पिंग के लिए शार्पिंग पे भी फोर्स इंक्रीज करेगी। अब बात करें क्लास 12th की दोस्तों, तो 12th शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। तो चैप्टर फर्स्ट जो कि 12th का है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें अपना जो कूलम ला जाएगा वो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू के क्यू बाई के क्यू क्यू टू बाई आर आर स्क्वायर। पेंडुलम प्रोसेस tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, यानी फोर्स बाय एम जी। इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर हो जाएगा इनसाइड होलो जीरो, आउटसाइड के लिए के क्यू बाई आर क्यू स्क्वायर, सरफेस पे हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। सॉलिड इनसाइड हो जाएगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के क्यू आर। इलेक्ट्रिक डायपोल नेचर मूवमेंट सॉरी, P इज इक्वल टू क्यू टू एल और E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, V इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, V इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। टाउ इज इक्वल टू रो इंटू ई, सॉरी रो नहीं, P इंटू ई, और हो जाएगा P साइन थीटा 2i E cos sin थीटा। U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, और W इज इक्वल टू डेल्टा U एक्सटर्नल, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U इलेक्ट्रिक। एक्सिस ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाएगा 2 kp बाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 2 kp बाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पे हो जाएगा माइनस kp बाई आर क्यूब। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू क्यू एल, टॉर्क ऑन द डायपोल इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, फोर्स में एक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख लेना एक बार। गैस लॉ क्या सॉरी गॉस लॉ, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रल ऑफ E नॉट। इंडिपेंडेंट होता है स्फीयर एंड साइज ऑफ जी एस का, ठीक है, गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चेंज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फील्ड एंड पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस डी बाई आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड स्टेट एंड वेस्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड हो जाएगा इज इक्वल टू सरफेस हो जाएगा, सरफेस और इनसाइड बराबर होता है, यानी कि जो सरफेस के लिए होगा वही इनसाइड के लिए हो जाएगा, यानी कि के क्यू बाई आर, और आउटसाइड के लिए हो जाएगा के क्यू बाई आर। फील्ड एंड पोटेंशियल E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप टू डायपोल V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, V की फील्ड जीरो, एक्सिस के लिए जो है के पी बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, वर्क डन एंड पोटेंशियल डिफरेंस W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगा डेल्टा V लॉस, और हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा इसके लिए क्यू V। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और फील्ड एंड पोटेंशियल देख लेना आपको जितने बार पूछा 2015 2024 2025। फील्ड एंड पोटेंशियल यही वही सेम चीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कट गया था वहां पर होगा, तो टाउ इज इक्वल टू पी, और इसके लिए U इज इक्वल टू मतलब एनर्जी के लिए हो जाएगा माइनस पी डॉट ई, और ये हो जाएगा W वर्क डन डेल्टा U। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, जब दो वायर कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, जैसे Q जो होगा हो जाएगा सॉरी Q हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके R के, और सिग्मा हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और E हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू E नॉट बाई A अपॉन D इज इक्वल टू K E नॉट बाई A D। V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, C1 प्लस C2, C इज इक्वल टू E नॉट बाई K D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। डाइलेक्ट्रिक इन सीरीज C हो जाएगा E नॉट बाई D A1 K1 प्लस A2 K2। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप V डैश इज इक्वल टू N2 बाई 3V, C हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल के लिए, सीरीज के लिए हो जाएगा 1 बाई C1 इक्वल टू C1 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। एनर्जी स्टोर एंड एनर्जी लॉस डेल्टा U हो जाएगा हाफ C1 C2, कैपेसिटर के लिए बात हो रही है, C1 प्लस C2 डेल्टा V स्क्वायर। बैटरी कनेक्टेड है, V सेम चार्ज सेम, हटा देंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा तो चार्ज सेम रहेगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज इन पैरेलल सेम रहता है, सीरीज में ऐड। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू NEVD V ना हो जाएगा, और VD हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू E, और J हो जाएगा E बाई रो होगा, और I हो जाएगा dq बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा q बाई डेल्टा t। किरचॉफ लॉ सर्किट
समेशन ऑफ लूप इज इक्वल आई आर इज इक्वल टू 0। रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर हो जाएगा m बाई मतलब m बाई एन ई स्क्वायर टाउ आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिल्वर इज गुड कंडक्टर, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल स्क्वायर बाई बी एंड रो वी बाई ए स्क्वायर। सिग्मा इन सीरीज के लिए हो जाएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिग्मा पैरेलल हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। पैरेलल सीरीज की बात करूं तो आर सीरीज हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल के लिए हो जाएगी R1 R2 बाई R1 प्लस R2। आर एन इक्वल एन आर सीरीज, आर एन इक्वल इज इक्वल टू आर बाई एन पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इंटरनल असिस्टेंस, दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और इंटरनल असिस्टेंस की बात करेंगे तो ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और जो आर मतलब इनसाइड हो जाएगा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। दोस्तों इंटरनल असिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इंटरनल असिस्टेंस जो हो जाएगा अपना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और जो ई इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो आएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 1 बाई R1 मतलब 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस R2 प्लस 1 बाई R2। वोल्ट मीटर जो R होगा मतलब R आइडियल असिस्टेंस के लिए इनफाइनाइट ओपन वायर और एम मीटर के लिए 0 यानी कि सिंपल वायर बिहेव करेगा एज सिंपल वायर। बीट सिस्टम और मीटर बेस की बात करें तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 यानी कि बराबर होने चाहिए दोनों। और P बाई Q इज इक्वल टू 1 बाई 100 माइनस 1। पावर एंड बल्ब, देखो पावर ऑफ बल्ब हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 P4 P सो ऑन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब बल्ब में ऐसा रहेगा, लेकिन सीरीज में जो रहेगा 1 बाई P1 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3 ऐसे हो जाएगा। वहीं जहां पर P1 क्या है P2 क्या है सब क्या है पावर, रेटेड पावर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीटिंग एनर्जी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने जानता होगा जो कि क्या होता है H इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर आर टी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी। और टी सीरीज मतलब सीरीज में क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 1 अपॉन टी पैरेलल में हो जाएगा 1 बाई T1 प्लस T2। मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे आ गए अपना अलग चैप्टर मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म मैटर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो हो जाता है m डॉट l इफेक्टिव, तो m r के लिए हो जाएगा m sin थीटा बाई 2 और थीटा बाई अपॉन थीटा बाई 2। नेट में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2m cos थीटा बाई 2। टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल होता है m इंटू बी, ठीक है। और u पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगी माइनस m डॉट v और w यहाँ पे जो हो जाएगा mb cos थीटा माइनस cos थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2 माइनस। ऑक्सीलेशन और बार मैग्नेट, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड यहाँ पे निकाला गया जो हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 बाई मतलब अपॉन 1 अपॉन एम बी। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की यहाँ हम बात करें पैरा ये, ठीक है। तो पैरा के लिए हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और म्यू आर हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। और डायमैग्नेटिज्म के लिए हो जाएगी निगेटिव इंडिपेंडेंट होगी टेम्परेचर के लिए और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी दोस्तों टेम्परेचर का जो कि होता है क्यूरी लॉ क्यूरी टेम्परेचर इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको हम, डॉट जो पता है डॉट प्रोडक्ट कॉस प्रोडक्ट। गॉस लाइन मैग्नेटिज्म होता है इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट एंड फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस 0 पूछा जा सकता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो होता है ई इंड्यूस में हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी डी ए बाई डी टी। और फैराडे लॉ ऑफ EMI जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा अलग तरीके से ई इंड्यूस हो जाएगा जो कि डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। जनरेटर के लिए जो हो जाएगा ई मैक्स हो जाएगा एन बी ए ओमेगा और मोशनल EMF हो जाता है E इज इक्वल टू वी वी आई। चेंजिंग इंड्यूसिंग रोटेशनल हो जाएगा Q इंड्यूस हो जाएगा डेल्टा फाई बाई आर और EMF जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। और लेंज लॉ दोस्तों लेंज काफी फेमस साइंटिस्ट थे और इन्होंने कुछ लॉ दिए थे। तो लेंज लॉ की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो क्या होगा दोस्तों डायरेक्शन ऑफ जो करंट का होता है वो सच दैट इट्स अपोज करता है किसके चेंज अपोज द काज ड्यू टू विच इट इंड्यूस, जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ उसको अपोज करेगा, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है फाई इज इक्वल टू एल आई और EMF जो हो जाता है एल इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई, इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो जो होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू फाई बाई आर हो जाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो हो जाता है एम अंडर रूट एल वन एल टू और दूसरा वाला जो हो जाएगा फाई टू इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, टिपिकली रिटर्न हो जाता है एज एम डी आई बाई डी टी इसको लिखा जाता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इज इक्वल टू फाई बाई टी। अल्टरनेटिंग करंट IRMS हो जाएगा IP अपॉन अंडर रूट 2, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए हो जाता है VRMS बाई XC, करंट लीड करता है इसमें। और करंट इन कैपेसिटर में क्या हो जाएगा ओमेगा C V, जो कि हम इसको लिख सकते हैं किसको ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई f 2 पाई दोस्तों लिखते थे 2 पाई न्यू या फिर 2 पाई f, तो हो जाएगा 2 पाई f CV। और RL जो हो जाएगा RL सर्किट के लिए क्या होगा
RL सर्किट के लिए जो फेज डिफरेंट हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स XL बाई R, और इंपेडेंस हो जाएगा यानी कि Z जिसको हम बोलते हैं हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, और I जो हो जाएगा VRMS बाई Z के बराबर, ठीक से बराबर VRMS बाई Z के बराबर। प्योर इंडक्टिव सर्किट जो हो जाता है I इज इक्वल टू VRMS बाई XL, और XL और ओमेगा L, देखो XL किसके बराबर होता है ओमेगा L के, VL जो हो जाता है L di बाई dt, वोल्टेज लीड करता है इसमें, और यहाँ पर क्या था करंट लीड कर रहा था। और RC सर्किट की लेकर मैं बात करूँ दोस्तों, अलग अलग सर्किट की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं RC सर्किट की बात करूँ, थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है, इसको मिटा दिया जाएगा। अगर मैं RC सर्किट की बात करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं वो तो लिखने वाला नहीं, तो इसको यूज में ही ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो ये RC सर्किट के लिए जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपना क्या फाइव इक्वल टू tan जो कि हो जाएगा XC बाई R, यहाँ पर क्या था वहां पर था L XL बाई R, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो I हो जाएगी जो कि VRMS बाई Z होता है एट टाइम, मतलब किसी टाइम जीरो पे क्या होगा L ओपन, यानी कि ओपन रहेगा, C क्लोज रहेगा, और स्टेडी करंट टाइम T क्लोज फिर ओपन। तो RLC सर्किट अब देख लें, क्योंकि हमने पहले देख लिया RL सर्किट, RC सर्किट और मतलब ये सब देख लिया था। तो RLC सर्किट में क्या होता है, इसमें हो जाएगा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों रहेंगे। तो इसका जो इंपेडेंस निकल के आता है वो आता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब। और DC सप्लाई के लिए F 0 हो जाता है और इंपेडेंस इनफाइनाइट हो जाता है, और I जो होता है वो इंडक्टेंस जो होता है वो क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, ठीक। अब हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो होता है F इनफाइनाइट होता है, Z भी इनफाइनाइट होता है, और I 0 हो जाता है। लेकिन 510 जो हो जाता है XL माइनस XC बाई R। RLC सर्किट के लिए दोस्तों FR जो होता है वो होता है I बाई मतलब 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC हर्ट्ज में, और WR हो जाता है 1 बाई अंडर रूट LC रेडियन पर सेकंड में। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ओमेगा R डेल्टा ओमेगा हो जाता है R बाई L, बैंडविड्थ इसका होगा, और प्लस माइनस ओमेगा नॉट प्लस माइनस R बाई 2। क्वालिटी फैक्टर जिसको Q से डिनोट करते हैं जो हो जाता है 1 बाई R अंडर रूट LC इज इक्वल टू XC बाई R इज इक्वल टू XL बाई R इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई डेल्टा ओमेगा। और पावर की अगर मैं बात करूं तो पावर हो जाता है VRMS इंटू IRMS cos फाइव हो जाएगा, और एफिशिएंसी जो निकालेंगे आउटपुट पावर आउटपुट अपन इनपुट आउट, ये I आउटपुट यानी कि करंट जो यहाँ पर होगा क्या होगा आउटपुट इनटू वोल्टेज आउटपुट, और करंट इनपुट इनटू वोल्टेज इनपुट हम कर देंगे, ये आ जाएगा अपना। तो इसमें दोनों का इनपुट होगा, पर इसमें करंट और वोल्टेज का दोनों का एक का इनपुट एक का आउटपुट लिया जाएगा। ट्रांसफार्मर के लिए दोस्तों क्या होता है VS बाई VP हो जाता है, जो कि NS बाई NP के बराबर होता है, IS बाई IP हो जाता है NP बाई NS। तो ये सारी चीजें थी, कुछ ग्राफ्स जिसको आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। लास्ट में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ भी लेकर आया हूं जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू E नॉट डी फाई E बाई dt होता है, जो कि C इंटू dV हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाएगा, यूजुअली यहाँ पर I क्या होगा कंडक्शन। स्पीड ऑफ वेव की बात करो तो हो जाता है E नॉट बाई V नॉट, और जो C होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है 1 बाई म्यू नॉट E नॉट। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कुछ मीडियम वगैरह को दर्शाता है, जैसे ये ER भी आ गया आपका, ये ऐसे आ जाते हैं अलग अलग चीजें। और यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा क्या 1 बाई अंडर रूट म्यू ई, C हो जाएगा म्यू आर ER, और हो जाएगा ओमेगा बाई K। इक्वेशन ऑफ वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं तो हो जाता है दोस्तों अपना गामा रेज, एक्सरे, यूवी रेज, ठीक है, और इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो ये सब चीजें आ जाती हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म अपना नेक्स्ट चैप्टर पर शिफ्ट हो चुके हैं फिलहाल के लिए भी हम लोग। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर की बात करो तो ये हो जाता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई R साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। और ये इंडेफिनिट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है कि वो है कि म्यू नॉट बाई 2 पाई R। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों 100% गारंटी के साथ में। और सेमी सर्कल के लिए हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक आर्क होगी वो होगी म्यू नॉट I बाई 2R थीटा बाई 2 पाई। और सेमी इनफाइनाइट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती है वो आती है म्यू नॉट I बाई 4 पाई। डायरेक्शन इसका क्या होता है थंब अलोंग करंट, कर्लिंग फिंगर रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, सो राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पर क्या होगा कि B ड्यू टू सर्कुलर आर्क। अब यहाँ पर B इक्वल टू म्यू नॉट NI हो जाएगा, जो कि 2 बाई 2R हो जाएगा। एक्सिस पे क्या हो जाएगी म्यू नॉट IR स्क्वायर 2R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर 3 बाई 2, यहाँ पर इनके लिए जो निकालते थे हम लोग वहां पर। स्ट्रेट वायर होलो सिलेंडर की अगर बात करूं यहाँ पर हो जाएगा इनसाइड में 0 होगा, आउट और सॉलिड में क्या हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई R स्क्वायर, आउटसाइड में हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, बोथ दोनों में। देखो आउटसाइड के लिए होलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों में क्या होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। लेकिन इनसाइड होता है दोस्तों होलो के लिए क्या होगा 0 होगा, इन सॉलिड में हो जाएगा इनसाइड के लिए म्यू नॉट I बाई R 2 पाई R स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2R, जो कि म्यू नॉट EF बाई 2 पार। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड या फिर टोरॉइड की वजह से क्या हो जाता है म्यू नॉट NI बाई N, यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ टर्न वगैरह आ जाएंगे।
और ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पर म्यू नॉट एन बाई एल भी लिख सकते हैं इसको। मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो हो जाता है फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी वी वेक्टर आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू वी। यहाँ पर जो टी निकल के आएगा वो आएगा 2 पाई एम बाई क्यू वी। मैग्नेटिक फोर्स आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू वी, जो कि यहाँ पर एम बी क्या हो जाता है, मोमेंटम दोस्तों जो हो जाता है पी बाई क्यू वी के बराबर हो जाएगा। और आर इसको हम लिखना चाहे तो अंडर रूट 2 एम काइनेटिक एनर्जी बाई क्यू वी लिख सकते हैं। बहुत फेमस फॉर्मूला है ये। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, बोथ इलेक्ट्रिक एंड फील्ड एंड बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, फोर्स हो जाएगा क्यू वी इंटू बी प्लस ई, जो कि आपको देखने को मिलेगा। और ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर जो कि आपको दोस्तों मिलता है दोस्तों क्या, शॉर्ट में इसको आप याद कर सकते हैं बिल से। फोर्स इज इक्वल टू बिल यानी कि आई एल बी, ठीक है, एल इंटू बी, बिल मल्टीप्लाई सारे में ही हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, आप यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल इफेक्टिव परपेंडिकुलर एल इफेक्टिव, फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल इफेक्टिव एफ जीरो ऑन क्लोज लूप। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर की बात हो रही है। फोर्स बिटवीन वायर पर यूनिट लेंथ के लिए हो जाएगा एफ बाई, ये आपको दोस्तों वहां पर देखने को मिला था किसमें, शुरू में आपने यूनिट एंड डायमेंशन में देखा था इसको। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2 पाई ए 2 पाई डी। गैल्वेनोमीटर काफी ज्यादा फेमस है ये। तो यहाँ पर इसके लिए जो आ जाएगा वो आ जाएगा एसवी जो आएगी इसकी। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखो अब सेंसिटिव वोल्टेज जो होता है इसका क्या आ जाता है एन ए बी बाई सी आर वोल्टेज सेंसिटिविटी, और करंट सेंसिटिविटी जो होती है एस आई जो की हो जाती है अपना एन ए बी बाई सी। मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि होता है आई ए एन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। रे ऑप्टिक्स पे आ गए हैं हम लोग। अगर मिरर रोटेट कर रहा है थीटा एंगल से तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो रोटेट करेगी वो 2 थीटा से करेगी, किसमें, सेम डायरेक्शन में। और आई आर यहाँ पर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मिरर प्रॉपर्टी रोटेशनल ऑफ मिरर, आई बाई बी प्लस आई बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, एम टी इज इक्वल टू एफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब रियल ऑब्जेक्ट, अगर रियल फॉर रियल ऑब्जेक्ट इफ रियल इमेज इज फाउंड इन्वर्टेड एंड एम नेगेटिव। फॉर रियल ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही तो इरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर एम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी आप कर सकते हो जो कि आ जाएगा सी बाई म्यू रिफ्रैक्टिव या फिर सी बाई म्यू आर ई आर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। लास्ट में आप एट द एंड ये रखना है आपको 1 बाई म्यू एम ई एम। यहाँ पर कुछ मीडियम होगा, कोई मीडियम हो सकता है, ठीक है। म्यू रिफ्रैक्टिव हो जाएगा म्यू आर बाई ई आर। स्नेल लॉ की बात करें तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर होता है। और रिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर क्रिटिकल एंगल साइन आईसी जो होता है क्रिटिकल एंगल है वो म्यू आर बाई म्यू डी हो जाएगा। और वी डी बाई वी आर इसको एम लैम्डा डी बाई लैम्डा आर भी लिख सकते हैं। तो कुछ डायग्राम्स वगैरह थे आपके, देख सकते हैं इसको आप। और अपरेंट डेप्थ की बात करें तो डी बाई म्यू नॉट हो जाएगा। यहाँ पर म्यू भी क्या है, कांस्टेंट रहेगा, म्यू लैम्डा भी कांस्टेंट रहेगा। और ये यहाँ पर जो लैम्डा होता है यानी कि ये किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, विज्ञान यहाँ पर दोस्तों क्या है, वायलेट इंडिगो ब्लू ऑरेंज रेड, ठीक है, ग्रीन ऑरेंज। ये वेव गाइड अपना जाता है जो कि प्रिज्म से आपको देखने को मिलेगा। व्हाइट लाइट पास करने पर तो आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, ठीक है, 7 लाइट। और इस पे प्रीवियस 45 क्वेश्चन पूछा था जो कि जिसका आंसर 45 डिग्री था, जो रीनीट में आया था आंसर, सॉरी नीट 2024 में क्वेश्चन आया था। प्रिज्म से भी पूछता है। रेडियस ऑफ विजिबिलिटी की बात करें तो हो जाता है या एच, जो रेडियस ऑफ विजिबिलिटी हम देखते हैं दोस्तों मोस्टली क्या होता है रेडियस ऑफ विजिबिलिटी में आपको दोस्तों वहां पर ऐसा कौन टाइप कुछ बनता है, ऊपर से आप देखते हैं यहाँ पर कुछ सोर्स रहता है। तो ये हो जाता है अपना आर इज इक्वल टू एच बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। और ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो हो जाता है आई साइन इनवर्स हो जाएगा म्यू सी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू हो जाएगा। और 1 बाई एफ नेट जो हो जाएगा वो 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू माइनस डी बाई एफ वन एफ टू आ जाएगा। प्रिज्म के लिए क्या होता है, फॉर मिनिमम डेरिवेशन एल आई जो हो जाता है वो इंसिडेंट या फिर इमरजेंस बराबर आर वन आर टू इज इक्वल टू ए बाई टू। म्यू हो जाएगा वो साइन ए प्लस लैम्डा एम बाई टू हो जाएगा साइन ए बाई टू। और थिन प्रिज्म के लिए हो जाता है जो हो जाता है लैम्डा आता है अपना, तो लैम्डा तो नहीं डेल कह सकते आप इसको, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। लैम्डा में चिल्ला रहा था क्या, सॉरी, डेविएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए म्यू माइनस 1, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन ये हो जाएगा डेविएशन a1 म्यू 1 माइनस 1 a2 म्यू 2 माइनस 1 बराबर है। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑर्डर ऑफ कलर्ड रिवर्स हो जाएगा, छोटा सा था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करो तो हो जाता है एम जो आएगा निकल के इसका वो आ जाएगा म्यू नॉट यू नॉट बाई डी बाई यू ई। एम यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम हो जाएगा, इसके लिए मैक्सिमम करके बात करूं मैं तो म्यू नॉट यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ हो जाएगा। एम मिनिमम हो जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई। सिंपल माइक्रोस्कोप एम इज इक्वल टू डी बाई यू ई इज इक्वल टू डी 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई वी। एम मिनिमम हो जाएगा डी बाई एफ ई, एम मैक्सिमम हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। टेलीस्कोप के लिए आ जाएगा अपना ये, देखो ऑप्टिकल यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट से भी पूछा आता है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना एफ नॉट बाई यू ई हो जाएगा जो कि एफ नॉट हो जाएगा 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई वी। फाइनल इमेज एट इंफिनिटी बनेगी। एम मिनिमम जो हो जाएगा एफ नॉट बाई एफ ई, एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई आ जाएगा। इंटरफेरेंस मैक्सिमम हो जाएगा अंडर रूट आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर, मिनिमम के लिए हो जाएगा माइनस में, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट,
पार्ट डिफरेंस ऑफ ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स जो आएगा वो आ जाएगा डी tan थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, एन की जगह पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और ये डिस्ट्रक्टिव के लिए जो आ जाएगा वो डी tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2n माइनस लैम्डा बाई 2, एन की जगह पर वहां पर 0 2 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है कुछ भी। और y यहाँ पर dt के लिए हो जाएगा जो कि हो जाएगा अपना दोस्तों, और हो जाएगा टू एन माइनस 1 लैम्डा बाई टी, और इसके लिए हो जाएगा एन लैम्डा बाई टी, और बीटा इसके लिए निकल गया लैम्डा डी बाई टी, इसके लिए थीटा निकल गया लैम्डा डी। और यहाँ पर क्या है, ये फ्रिट्ज ब्रीथ था, ठीक है, बीटा अपना क्या होता है, फ्रिट्ज ब्रीथ होता है। वाई डीएससी सेटअप इमर्स्ड इन ए मीडियम अगर आ जाएंगे तो ये लैम्डा डैश यानी कि नया मीडियम, कोई पहले हम ऐसा देख रहे थे उसकी मीडियम डालने के बाद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू इक्वल टू, और बी डैश जो आ जाएगा उसका आ जाएगा सारे में डैश लग जाएगा, बाकी फार्मूला आपको दोस्तों ऑलमोस्ट देखने को मिल सकता है। पार्ट डिफरेंस किसी भी पॉइंट पे dy बाई डी होता है तो यहाँ पर i हो जाएगा 4 i नॉट cos स्क्वायर 5 बाई 2, फाई आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x, y dsc दोस्तों यहाँ पर बराबर हो जाएगा दोनों n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 के बराबर हो जाएगा। डिफ्रैक्शन की बात करूं मैं, डिफ्रैक्शन दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल एंगुलर विड्थ हो जाएगा 2 लैम्डा बाई a, मिनिमा के लिए हो जाएगा लैम्डा x इज इक्वल टू n लैम्डा, फॉर मैक्सिमा के लिए हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, पोलराइजेशन के लिए हो जाता है अपना tan ip इज इक्वल टू म्यू i नॉट cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में हम घुस जाते हैं अभी, तो प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन की अगर मैं बात करूं तो हो जाता है E इक्वल टू एच, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, h, ठीक है, मासलेस न्यूट्रल स्पीड, और इस c के बराबर थी p इक्वल टू e बाई c हो जाएगा। इंटेंसिटी पावर की बात करूं तो हो जाता है nsc बाई लैम्डा TA, पावर हो जाएगा अपना nhc लैम्डा t, ठीक। वर्क फंक्शन हो जाएगा फाई जो हो जाता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा जो रहेगा वो एंगस्ट्रॉन में रहेगा, और यहाँ पर ये फोटोन जो होता है वो इससे 5 से ज्यादा वर्क फंक्शन ज्यादा होना चाहिए, तभी दोस्तों क्या होगा वो इजेक्ट करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं मैं तो हो जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी सैचुरेशन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ई निकल के आ जाता है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी एससी बाई लैम्डा इक्वल टू एससी लैम्डा नॉट प्लस हाफ एमबी स्क्वायर ई 5 प्लस ईवी नॉट। ग्राफ फोटो करंट यानी दोस्तों फोटो करंट वर्सेस ईएमएफ जो आएगा वो आएगा स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू h बाई ई इंटरसेप्ट माइनस 5 बाई ई, ग्राफ इससे पूछ सकता है दोस्तों। अब डी ब्रॉगली मैटर वेवलेंथ की बात अगर मैं करूं, काफी ज्यादा फेमस फार्मूले होते हैं, लेकिन कुछ गिना चुना मैं लेकर आया हूं, जो कि लैम्डा h बाई पी दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। h यहाँ पर दोस्तों का प्लैंक कांस्टेंट, p अपना मोमेंटम होता है जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं h बाई एम बी, और h को दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर आ जाएगा अपना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2m क्यू डेल्टा बी चार्ज के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए जाएगा। रेशियो ऑफ वेवलेंथ के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन इज इक्वल टू रेशियो, जो ग्राफ इसका आएगा अंडर रूट v के बराबर अप्रोक्सीमेटली इसका आ जाएगा। एक्सरे जो होता है 1 बाई v होगा यहाँ पर, ठीक है, बाकी अपना वो कट ही चुका था। एटम की अगर मैं बात करूं एटम, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग यहाँ पर हो जाएगा डी क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, और वेलोसिटी के स्क्वायर भी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड और ई के, ठीक है। तो बोहर मॉडल थ्योरी, एटॉमिक प्रॉपर्टी, ये सब दोस्तों रेडियस हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड एटॉमिक नंबर एन स्क्वायर, यहाँ पर कुछ हो सकता है। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन क्यूब के, इससे आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट इस पूरे वीडियो से ही मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर 100% मिलेंगे इससे, इस वाले से पूरा। तो इसमें ये डायरेक्ट वेलोसिटी हो जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, यहाँ पर हो जाएगा भी एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा इसका NH बाई 2 पाई, और टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हो जाएगी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूं तो मिनिमम लेंथ जो हो जाएगी इसकी वेवलेंथ हो जाएगा मैक्सिमम एनर्जी के लिए इनिशियल इनफाइनाइट फाइनल 1, और मैक्सिमम जो होती है वो हो जाती है मिनिमम एनर्जी ni मतलब इनिशियल 2 हो जाएगी फाइनल 1 हो जाएगी। लाइमन सीरीज यूवी रेज देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर इस जगह पर, और जो लैम्डा है मिनिमम वेवलेंथ होती है 1 बाई r इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉन है कि 912 एंगस्ट्रॉन, मैक्सिमम हो जाती है 1216 एंगस्ट्रॉन, और इसका जो इनिशियल होता है 2 और उसका 2 3 या फिर एन फाइनल होता है 1। और वाल्मन में आपको विजिबल रीजन देखने को मिलेगा जिसका लैम्डा मिनिमम हो जाता है 4 बाई r, अब मैक्सिमम हो जाता है 36 बाई 5 r, डायरेक्ट आपको याद रखना, डायरेक्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ni जो हो जाएगा 345 और फाइनल 2 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन में आपको इंफ्रारेड देखने को मिलेंगे इस रीजन में, और इसका जो मिनिमम होता है वो होता है 9 बाई r और मैक्सिमम होता है 144 बाई 7 r, और इसके लिए इनिशियल जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 5 6 और फाइनल हो जाएगी 3 आ जाएगी। न्यूक्लियर अपना फेवरेट चैप्टर है मेरा, मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी इक्वल टू मास लाइट स्पीड है यहाँ पर c। न्यूक्लियर रेडियस की बात करें काफी ज्यादा फेमस फार्मूला है, ये हो जाता है r0 a के पावर 1 बाई 3, और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0, यहाँ पर क्या होगा डज नॉट डिपेंड अपॉन मास नंबर वॉल्यूम। तो
तो यहाँ पर रेडियस ऑफ एटम पर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो करेंगे, रेडियस ऑफ एटम जो होती है 10⁻⁻10 होता है और यहाँ पर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻14 होता है। टाइम बहुत कम है मेरे पास, इसको आप काटेंगे तो ये आ जाएगा निकल के। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी दोस्तों, बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है ZMP यानी कि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ऑफ मास प्रोटॉन आप कर सकते हैं A माइनस Z न्यूट्रॉन माइनस A Z इंटू C का स्क्वायर आप कर देंगे तो 1 mu आपको निकल के आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर। रेडियो एक्टिविटी की बात मैं करूं, T हाफ टाइम जो हो जाएगा वो आ जाएगा 0.96 लैम्डा और NT आ जाएगा n0/2 2n। न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करो तो अल्फा बीटा डीके एक बार ध्यान से देख लेना, उतना डिटेल नहीं है इसको। तो उसमें मास नंबर डिक्रीज करेगा 4 से और एटॉमिक नंबर 2 से। और इसमें बीटा वाले में क्या होगा, मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा 1 से। इसमें भी, इसमें मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा 1 से। इसमें इंक्रीज करेगा 1 से, इसमें डिक्रीज करेगा 1 से, इसमें 2 से, इसमें 4 से। मतलब इसमें 4 से डिक्रीज करेगा, 2 से इंक्रीज करेगा, इसमें 1 से, इसमें 1 से। न्यूक्लियर फ्यूजन जो हो जाता है पावर के लिए E/T हो जाता है, जो कि E आपको देखने को मिलेगा mc²। अब एट हायर टेम्परेचर फॉर स्टेबिलिटी एनर्जी रिलीज होती है मास इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट फ्यूजन। सेमीकंडक्टर बात करो, प्योर सेमीकंडक्टर दोस्तों, एट एज टेम्परेचर जैसे आप इंक्रीज करते हो प्योर सेमीकंडक्टर में, तो ऐसे ही आपको रेजिस्टेंस डिक्रीज यानी रेजिस्टेंस दोस्तों उसकी रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी, ये अपोजिट टू कंडक्टर। अब इसकी E-SC हो जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लैम्डा। प्योर इम्प्योर सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, P टाइप और N टाइप। तो मैं आपको बताऊं P टाइप में थोड़ा ट्राइवेलेंट यूज किया जाता है, जैसे बोरोन एल्युमिनियम गैलियम हो जाएगा, और इसमें होल ज्यादा होते हैं मेजॉरिटी के और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं माइनॉरिटीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी। और इसमें एन टाइप में आपको पेंटावैलेंट यूज किया जाता है, जिसकी वैलेंसी पेंटावैलेंट होते हैं, जैसे आपको फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमोनी हो गए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फिर मेजॉरिटी होल फिर माइनॉरिटी आती है इसमें देखने में। बोथ आर न्यूट्रल होते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, Ne जो होता है NH = Ni² होता है। एन टाइप में Ne और Nd के बराबर होता है। P टाइप में NH Na के बराबर होता है। Ni = NiD² हो जाएगा और Ne के लिए हो जाएगा Ni²Na। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग की बात मैं करूं तो बैरियर पोटेंशियल विड्थ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा आरबी में एंड डिक्रीज करेगा फॉरवर्ड बायस में। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों यहाँ पर एनसीपी की तरफ N2P होगा, यानी कि N टाइप और P टाइप वाले की बात हो रही है। यहाँ पर शॉर्ट में बहुत ज्यादा शॉर्ट यूज किया जा रहा है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। हाई पोटेंशियल एट P, लो एट N, यानी पोटेंशियल दोस्तों आपको जो होगा वो P टर्मिनल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और N पे लो बिहेव करेगा सिंपल वायर की तरफ, और जब हाई होगा तो N साइड पे ओपन करेगा एज अ ओपन वायर, ठीक। डायोड रेक्टिफायर की बात करो तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी, लेकिन फुल वेव में आपका दोस्तों 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा जो कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। जेनर डायोड LED सोलर सेल। रिवर्स बायस वोल्टेज रेगुलेटर, फॉरवर्ड बायस नो बायसिंग होगा और आउटसाइड वोल्टेज जो होगा VZ हो जाएगा। आई आप इसको कर सकते हैं इससे IZ = IL। लॉजिक गेट ऑलवेज आप 1-2 क्वेश्चन से देखने को मिलता है। तो कुछ ग्राफ से जो कि दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फॉरवर्ड से रेडियस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर रेडियस में इस सेल के लिए ऐसा, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के रेडियस उल्टा, और वी सेल में भी आपको दोस्तों कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और होलो के लिए भी ऐसा देखने को मिला। तो ये ज्यादा काफी ज्यादा इसमें दोस्तों ये जेई और नीट में दोस्तों ये मोर देन आप कह सकते हैं, मोर देन ये 20 टाइम रिपीट हुए हैं ये सारों मतलब चारे जो भी ग्राफ्स हैं ये 3-6 जे नीट दोनों मिला के। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर दोस्तों। आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा कम टाइम के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।